नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने कि कल आपको पोसोलॉजी के बारे में बताया था और मैंने इससे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ भी पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरे पहले वाले कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए दोस्तों और बेल का आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको लीवर और पैनक्रियास के बारे में डिटेल स्टडी बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। दोस्तों, मैं सबसे पहले लीवर के बारे में बात करता हूँ। लीवर दोस्तों, इसको हिंदी में यकृत भी कहते हैं, है ना। लीवर आपने सुना ही होगा। इस अंग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो यही होता है। कौन सा दोस्तों? लीवर। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ मैंने लीवर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये लीवर है। ठीक है दोस्तों, लीवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये लिगामेंट है। और दोस्तों, इसके बाद मैंने यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। लीवर के यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। ये बाइल डक्ट है। और यहाँ पे मैंने पार्ट बता रखे हैं। सिस्टिक डक्ट है, ये हेपेटिक डक्ट है, और ये पैनक्रियाज है, और ये जेजनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट बता रखे हैं मैंने, तो ये उसके पार्ट हैं। उसके बाद मैं दोस्तों स्टार्ट कर देता हूँ लीवर के बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के बारे में दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक होती है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है। तो एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर जो होता है वो होता है वेज शेप्ड ऑर्गन होता है। कहाँ पाया जाता है? अपर एब्डोमेन के उसमें पाया जाता है, अपर एब्डोमेन से ऊपर और बिलो द डायाफ्राम के, है ना। तो उसके बाद दोस्तों, इसके डिवाइड्स जो होते हैं वो दो पार्टों में बांट गया है। राइट लोब और लेफ्ट लोब में बांटा गया। इसको जो डिवीजन में हुई है लीवर की। इसका जो नॉर्मली वेट होता है दोस्तों वो होता है 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलोग्राम होता है लगभग। और इसके जो सरफेस है वो दो सरफेस होते हैं लीवर के। एक होता है सुपीरियर जो कॉन्वेक्स होता है, एक होता है इन्फीरियर जो कि कनकेव होता है। उसके बाद दोस्तों, इसके बॉर्डर्स की बात करें तो दो बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर शार्प बॉर्डर ऊपर की तरफ, एक होता है ब्लंट पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब पीछे की तरफ जो होता है वो ब्लंट होता है। और दोस्तों, इसका जो अपर सरफेस होता है और एक होता है लोअर सरफेस। तो इसमें क्या होता है? अपर सरफेस जो होता है अंडर द डायाफ्राम होता है, और जो लोअर सरफेस होता है वो स्टमक और डिओडेनम के साथ एसोसिएट होता है। तो दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके लोब्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लोब्स के बारे में, लीवर के लोब्स यानी दो लोब्स होते हैं जो कि लिगामेंटस बैंड से अटैच होते हैं। कहने का मतलब दो लोब्स हैं वो लिगामेंटस बैंड से अटैच हैं। उस सेगमेंट को क्या कहा जाता है? फैल्सीफोरम लिगामेंट कहा जाता है। मैंने जैसे स्ट्रक्चर में भी बनाया था, इसको आपने ध्यान दिया होगा। तो ये होता है। और यहाँ पे राइट लोब जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब से। इसके बाद इन्फीरियर सरफेस की बात करते हैं। 4 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं इन्फीरियर सरफेस में। दोस्तों, कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे देखेंगे हम। जैसा कि आपको पहला वाला दिखाई दे रहा होगा। पहला वाला जो है वो है राइट लोब, दूसरा वाला है लेफ्ट लोब, तीसरा वाला है क्वाड्रेट लोब, चौथा वाला है कॉर्डेट लोब। इसको याद रखने का तरीका है QCRL। आपने SRL का नाम सुना होगा तो इसको CRL करके याद रखना होगा। दोस्तों, 4 फीचर्स होते हैं। अब मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ लीवर की। तो उसमें क्या होता है? पोर्टल वेन आता है, हेपेटिक आर्टरी आती है, नर्व्स आता है, बाइल डक्ट आता है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो इसकी एनाटॉमी है। उसके बाद मैं सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ कि सर्कुलेशन एक्चुअली में लीवर में होता कैसे है। दोस्तों, इंटरलोब्यूलर ब्रांच जो होती है वो दो पार्टों में डिवाइड है। एक होता है हेपेटिक आर्टरी, एक होता है पोर्टल वेन। तो ब्लड क्या होता है? इन दोनों से ब्लड कहाँ जाता है दोस्तों? जो ब्लड होता है वो मतलब दोनों आर्टरी और वेनस से ब्लड पर्कुलेट होता है। कहाँ से? सरकमफेरेंस ऑफ द सेंटर ऑफ लीवर, मतलब कि जो लीवर का जो सेंटर से है वो ब्लड जाता है कहाँ पे? लीवर लोब्यूल में। और वो किस में जाता है? सेंट्रल वेन्स में ड्रेन हो जाता है ब्लड। सेंट्रल वेन में ड्रेन होने के बाद ये वेन्स कंबाइन होती हैं कहाँ पे? हेपेटिक
फॉर्म में, मतलब हेपेटिक वेन्स में जाता है। हेपेटिक वेन्स क्या करती है, उसको कहाँ ले जाती है, इन्फीरियर वेना कावा के पास लेके जाती है। तो उसको याद रखना होगा दोस्तों कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है। और इसके बाद आता है आपका कि ब्लड लीवर, मतलब जो ब्लड है वो लीवर में लाया जाता है। किस किस से, ब्लड लीवर में आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से, इसमें आ रहा है दोस्तों ब्लड। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ तक तो कहानी हमारी इतनी थी दोस्तों। इसके बाद है हमारा जो हेपेटिक सेल्स होते हैं लीवर के अंदर, हेपेटिक सेल क्या करते हैं, बाइल सिक्रीट करते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है कैनेलिकुली में, और फाइनली कैनेलिकुली के बाद जाता है हमारा गॉल ब्लैडर में जाता है। दोस्तों ये थी, हमने बात करी जो भी ये थी एनाटॉमी की बात। अब बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी या लीवर के फंक्शंस की। तो लीवर का जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जो पहला काम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है कैसे होता है। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं सिंपल शुगर, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं लीवर के अंदर। लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ग्लिसरॉल, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों। और ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों प्रोसेस होता है दोस्तों। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है दोस्तों। ये बहुत दोस्तों, ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनता है। ये कंडीशन कब होती है, जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला दोस्तों, सेकंड आता है हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है, मतलब अमीनो एसिड से प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं। दूसरा आता है यूरिया, यूरिक एसिड भी यहाँ बनते हैं। और हीट रिजनरेशन होती है एसडी ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन का प्रोटीन करके वहाँ पे हीट जनरेट होती है, जिससे लीवर को एनर्जी मिलती है। अगला चलते हैं दोस्तों, तीसरा आता है फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब फैट भी बनता है वहाँ पर, फैट सिंथेसिस होता है। ऑक्सीडाइजेशन होता है फैट का बाय बीटा ऑक्सीडेशन से, और कीटोन्स बॉडी भी यहीं पर मतलब कीटोन्स फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट की, इसमें होता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन। कुछ विटामिन भी यहाँ पर बनते हैं। विटामिन ए स्टोर होता है, डी स्टोर होता है यहाँ पे। प्रोथ्रोम्बिन बनता है, ये भी विटामिन है। विटामिन नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन ये हेल्प करता है किसमें, मतलब विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड के। विटामिन B12 बनता है, फॉलिक एसिड बनता है, और जो कि हीमोपोसिस मेंटेन करते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की, आता है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ बाइल। बाइल का जो मैन्युफैक्चर होता है वो यहीं से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आता है वो आता है यहाँ पे सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट, ये बनता है। एक्चुअली में जो बाइल है उसमें ये कंटेन होते हैं, कंटेनमेंट होते हैं, है ना। तो ये सिस्टीन से ये बनता है सोडियम टोरोकोलेट, और ग्लाइसिन से ये बनता है ग्लाइकोकोलेट। इसमें जो कोलिक एसिड के साथ मिलके ये दोनों कंपाउंड बनते हैं दोस्तों। पिगमेंट जो होता है वो इसमें दो पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि गॉल ब्लैडर में फिर बाद में स्टोर होता है ना। अगली बात करें फंक्शन रिलेटेड टू ब्लड, मतलब ब्लड के लिए क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है, मतलब लीवर क्या क्या काम करता है। आरबीसी जो होता है बचपन में जब फीटल लाइफ होती है तब मैन्युफैक्चर होता है इसमें, लेकिन बाद में क्या होता है वो बोन मेरो में मैन्युफैक्चर होता है आरबीसी। दोस्तों याद रखिएगा, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर वगैरह भी इसी से बनते हैं। और अल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, सारे प्रोटीन जो है दोस्तों इसी से ही बनते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग अगले में, जो स्टोर हाउस, यानी जो स्टोर करता है, क्या क्या चीज़ स्टोर करता है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ग्लाइकोजन, विटामिन B1, विटामिन B6, B12, विटामिन A, K और B9। मिनरल्स भी स्टोर करता है, कॉपर, आयरन, ये सारी चीज़ ये स्टोर करके रखता है। स्टोर हाउस, मतलब लीवर को स्टोर हाउस भी कहा जाता है। हीट रेगुलेशन में भी हेल्प करता है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, हीट रेगुलेशन। उसके बाद अगला आता है आपका डिटॉक्सिकेशन। डिटॉक्सिकेशन में क्या होता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे निकोटीन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, उसको मेटाबोलाइज करवाते हैं बाय माइक्रोजोमल एंजाइम्स के द्वारा, है ना। दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों कंजुगेशन। कंजुगेशन होता है। उसके बाद जो इसका अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। क्या क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी में,
कूपफर सेल्स ये रिलीज करते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल से, जो कि एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज किस फॉर्म में होते हैं? एग्लूटेनिन्स के फॉर्म में, प्रिसिपिटेंस की फॉर्म में, बैक्टीरियोलाइसिन्स की फॉर्म में और हैप्टिन्स की फॉर्म में। तो ये जो चारों फॉर्म्स होती है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये चारों बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक्सक्रीशन में भी ये हेल्पफुल होती है काफ़ी ज़्यादा। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको एक्सक्रीट में, मतलब यूरिया, यूरिक एसिड लाइक जो होता है वो उसको ब्लड के थ्रू मतलब एक्सक्रीट कराने में भी हेल्प करती है किडनी के द्वारा। दोस्तों अगला चलते हैं। यहाँ तक मैंने बताया अभी आपको लीवर के बारे में। मैंने आपको जैसे शुरुआत में लेक्चर में कहा था कि आज मैं लीवर और पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाऊँगा। अगला हमारा आता है पैनक्रियाज। दोस्तों पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है बॉडी का। ये दोनों ग्लैंड ऐसा यही ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर दोनों होता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसकी जो लोकेशन होती है पोस्टीरियर अपर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर होती है। 3 फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 3 इसके जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड में, बॉडी में और टेल में। हेड वाला पोर्शन होता है सी शेप ड्यूडेनम से अटैच होता है और जो टेल वाला पोर्शन है वो स्प्लीन से अटैच होता है। दोस्तों जो पैनक्रियाटिक जूस, मतलब जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर। आपने सुना भी होगा ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे होते हैं हेल्पफुल, और जो कि हेल्प करते हैं किसमें? डाइजेशन ऑफ CPF यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। आपने पढ़ा भी होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं वो एमाइलेज होते हैं, प्रोटीन्स वाली चीज़ों को जो करते हैं वो ट्रिप्सिन होते हैं, फैट वाली चीज़ों को जो करते हैं वो लाइपेज होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले पे चलते हैं कि हमारा जो इसमें जो सेल होते हैं उनको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी। इसमें 3 सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकाजन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है। दोस्तों ये दोनों क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, और अगर इंसुलिन की बॉडी में कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटस भी बीमारी हो सकती है। दोस्तों यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया आपको वो उसमें लीवर और पैनक्रियाज बताया है। मैं धीरे धीरे करके ये भी आगे प्रोसीड करता हुआ चलूँगा। हो सकता है मैं गॉल ब्लैडर भी बताऊँ आपको बाद में के लेक्चर में। तो हमारा अभी फार्माकोलॉजी का भी मैं अगली बार जब लाऊंगा तो उसको मैं कीनोलॉन्स के बारे में बताऊंगा, और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक। कई लोगों का कमेंट भी आया था तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, और आपको आशा करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों बहुत प्रेम पूर्वक ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप और कुछ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।